नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस जेल वार्डर और फायरमैन के लिए ऑनलाइन टेस्ट लिया गया है, जिसका लेसन नंबर 18 है। 3 दिन से मैं आपका टेस्ट नहीं ले पा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा। कोशिश करूंगा कि आप डेली बेसिस पे या रेगुलरली आपको वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूं, ठीक है। तो उस 3 दिनों के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी भी नहीं थी कि मैं आपको रिकॉर्डिंग करके वीडियो प्रोवाइड करवा सकूँ, ठीक है। तो उसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगा मैं। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप एक बार ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। और आप मुझे अगर अनअकैडमी प्लस पर मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो रेलवे कैटेगरी के अंदर तारिक सर्वर 5 ये मेरा रेफरल कोड है। इससे एनरोल कर दीजिए, यहाँ से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और वहाँ पर मैं आपको रेलवे के सभी एग्जाम्स की तैयारी करवा रहा हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप एक बार जरूर से चेक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्रा, कपास, कांसे के औजार और नील के उत्पादन। तो जल्दी से बता दीजिए कि जो हड़प्पावासी थे वो किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काफी ज्यादा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कपास। हड़प्पावासी जो थे वो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था, ये हमसे पूछा गया है। कालीबंगन, हड़प्पा, लोथल और रोपड़। तो जल्दी से बता दीजिए कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था। तो दोस्तों, अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता के पतन नगर की, कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था, तो वह था आपका कौन सा, लोथल। जी हाँ दोस्तों, लोथल जो है वो सिंधु सभ्यता का पतन नगर था। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि हड़प्पा कालीन स्थलों पर किस वस्तु की प्राप्ति नहीं थी, ये हमसे पूछा गया है। तांबा, स्वर्ण, लोहा और चांदी। तो जल्दी से बता दीजिए कि हड़प्पा कालीन स्थलों पर किस वस्तु के की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो हड़प्पा कालीन स्थलों पर किस वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई थी, लोहे की प्राप्ति नहीं हुई थी। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा कालीन स्थलों पर लोहे की प्राप्ति नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि निम्नलिखित में से किस पशु को हड़प्पा कालीन सभ्यता वाले वाले नहीं पालते थे? घोड़ा, शेर, हाथी और गाय। तो जल्दी से बता दीजिए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, घोड़ा, शेर, हाथी और गाय। कि हड़प्पा कालीन जो हड़प्पा सभ्यता वाले थे वो किस पशु पशु को नहीं पालते थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा शेर। शेर को नहीं पालते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि सिंधु सभ्यता के लोगों की आस्था कैसी थी? आत्मा और ब्रह्म, कर्मकांड, मातृ शक्ति या याद प्रणाली। तो जल्दी से बता दीजिए कि सिंधु सिंधु सभ्यता के लोगों की आस्था कैसी थी। तो सिंधु सभ्यता के लोगों की अगर हम आस्था की बात करें तो वो थी आपकी मातृ शक्ति। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के लोगों की आस्था कैसी थी, मातृ शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था, ये हमसे पूछा गया है। तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा और कौशाम्बी। तो जल्दी से बता दीजिए कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका कौशाम्बी। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था, तो वह आपका कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि किस भारतीय पुस्तक का 15 भारतीय तथा 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? अभिज्ञान शाकुंतलम, मृक्षकटिकम, मालविकानिकम या हितोपदेश। तो जल्दी से बता दीजिए कि आपका सही आंसर क्या है। 15 भारतीय तथा 40 विदेशी भाषाओं में किसका अनुवाद किया जा चुका है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या हो जाएगा दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था किसके लिए? चिकित्सा विज्ञान के लिए, रसायन विज्ञान के लिए, तर्कशास्त्र के लिए या बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। तो जल्दी से बता दीजिए कि नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था किसके लिए। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर
भारत के किस राज्य में स्थित है, ये हमसे पूछा गया है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरल। तो जल्दी से बता दीजिए कि प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों अगर हम बात करें प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर की, कि प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये जो स्थित है ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, आंध्र प्रदेश में, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि चंदन के उत्पादन में शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है। बिहार, कर्नाटक, उड़ीसा या त्रिपुरा। तो आप लोग सभी जानते होंगे कि चंदन के उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा है, तो वो है आपका कर्नाटक, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंदन के उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा है, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चंस की दोस्तों अगर हम बात करें कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कैसी थी, ये क्वेश्चंस आपका रेलवे एनटीपीसी में पिछली बार जो 2014 में वैकेंसी आई थी उसमें पूछा जा चुका है। उर्दू, फारसी, अरबी या हिंदी। तो दोस्तों अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा की, कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कैसी थी, तो वह थी आपकी फारसी, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत की दरबारी की भाषा कैसी थी, फारसी थी। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, ये हमसे पूछा गया है। बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी या इनमें से कोई नहीं। तो लोधी वंश के हम अंतिम शासक की बात कर रहे हैं कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो लोधी वंश की अगर हम अंतिम शासक की बात करें तो वह थे आपके इब्राहिम लोधी। कौन, इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा कि दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था, ये हमसे पूछा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मलिक तुगलक या फिरोज तुगलक। तो जल्दी से बता दीजिए कि दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था। तो दिल्ली के पहले तुगलक सुल्तान की अगर हम बात करें तो उनका नाम था गयासुद्दीन तुगलक, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो होएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा कि पंजाब के हिंदू शाही राजवंश की स्थापना का श्रेय जाता है किसको। वसुमित्र को, कलहर को, जयपाल को या महिपाल को। ये सारे क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री के हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो पंजाब के हिंदू शाही राजवंश की स्थापना का श्रेय जाता है जयपाल को, यानी कि इस क्वेश्चंस का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था, ये हमसे पूछा गया है। अबू रहमान, इमामुद्दीन रहमान, अली गुरसराय या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बता दीजिए कि अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था। तो अलाउद्दीन खिलजी के अगर हम मूल नाम की बात करें तो उनका नाम है आपका अली गुरसराय, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष प्राप्त हुए कहाँ से। बीजापुर से, हम्पी से, गोलकुंडा से या रायपुर से। तो विजयनगर के महान साम्राज्य के जो अवशेष प्राप्त हुए वो कहाँ से प्राप्त हुए, वह प्राप्त हुए आपके हम्पी से, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का दीपक नामक संज्ञा प्राप्त हुई। निजामुद्दीन औलिया को, मोहम्मद गैसूद राज को, शेख नसीरुद्दीन को या सलीम चिश्ती को। जल्दी से बता दीजिए कि दिल्ली का दीपक नामक संज्ञा किसको प्राप्त हुई। तो ये प्राप्त हुई आपकी शेख नसीरुद्दीन को, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन दोस्तों, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाले कौन थे, ये हमसे पूछा गया है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, ध्यान रखना। दक्षिण भारत की बात हो रही है और चिश्ती सिलसिले की नींव किसके द्वारा रखी गई, तो ये रखी गई आपकी शेख बुरहानुद्दीन गरीब के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन से आपको कि गुजरात विजय की यादगार गाथा के लिए अकबर ने किसका निर्माण करवाया। जामा मस्जिद, बड़ा इमामबाड़ा, बुलंद दरवाजा या मोती मस्जिद। तो आप सभी लोग जानते हैं कि गुजरात विजय की यादगार गाथा के लिए अकबर ने कौन से दरवाजे का, बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी क्या थी। रायगढ़, पुणे या मारवाड़। तो जल्दी से बता दीजिए कि शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो आप सभी लोग जानते हैं कि शिवाजी के साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी आपकी रायगढ़, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूँ और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने। आज का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से किस रचना की रचनाकार महादेवी वर्मा नहीं है।
श्रृंखला की कड़ियां, यामा, अतीत के चलचित्र या आवारा मसीहा। कौन सी रचना इसमें से महादेवी वर्मा ने नहीं लिखी है, उसके बारे में हमको बताना है। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करना ना भूलें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।